चैनल पर आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। मैं हूँ शीतल। अगर आप कोरियन सीखना चाहते हैं घर बैठे बिना किसी खर्चे के, कारण कोई भी हो, बाहर जाकर नहीं सीख सकते हैं आप किसी भी कारण से, तो आपका मेरे चैनल पर हमेशा स्वागत है। मैं आपको हिंदी भाषा में बहुत ही आसान तरीके से कोरियन को सिखाऊंगी। एक एक चीज़ को पूरी डिटेलिंग के साथ समझाऊंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी दिलचस्पी है कोरियन को सीखने में, तो आप मेरे चैनल शीतल कोरियन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके लिए ज़रूरी अपडेट्स हैं वो लाती रहूँगी, और रोज़ आपके लिए कोरियन क्विज़ भी लाती रहूँगी, ताकि आपके लिए कोरियन शब्दों को याद करना आसान हो जाए और आप उनको रोज़ एक गेम की तरह खेल पाओ। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, मेरा एक ड्राइंग चैनल भी है, आप उसको भी जाके देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसे। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। आप हंगल को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हंगल। तो मैं इस हंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। आज के मैं इस टॉपिक में आपको हंगल के कॉन्सोनेंट के बारे में बताऊंगी, और अगले पार्ट में मैं आपको वॉवेल्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, ऐसे ही कोरियन में इसको हंगल कहा जाता है बस। तो चलिए इसको देख लेते हैं, किस तरीके से इसके रूल्स हैं और किस तरीके से इसको पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको हंगल के 2 रूल बता देना चाहती हूँ, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला रूल, कोरियन अल्फ़ाबेट्स को लिखने के लिए जिस लेफ़्ट से राइट की ओर लिखा जाता है, जिस तरीके से ख देखते हैं हम हिंदी में, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। जैसे कि मैंने यहाँ से लेफ़्ट से राइट की ओर लिखा, इस तरीके से लाते हुए, ठीक है। इसी तरीके से कोरियन के वर्ड्स भी ऐसे लिखा जाते हैं। जैसे इसका दूसरा रूल है, सबसे पहले हम ऊपर वाली एक लाइन खींचेंगे, फिर नीचे वाली एक लाइन खींचेंगे। इस तरीके से मैं एरो बना देती हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इनके अल्फ़ाबेट्स को लिखा जाता है। बस इतना सा रूल है। अब देखते हैं इनके अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से हम लिखेंगे, और उनके नाम भी जानेंगे, और उनका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगल लिख लेते हैं। पहला देखेंगे। सबसे पहले हमें एक ऊपर वाली लाइन खींचनी है, फिर एक नीचे वाली, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसको बोलेंगे, इसका 3 तरीके से उच्चारण किया जाता है। हाँ, एक चीज़ और, हमारे पूरे जो कॉन्सोनेंट हैं वो टोटल 19 होते हैं, ठीक है। मैं बताना भूल गई थी आपको। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सोनेंट्स। हमने देखा इसका सबसे 3 तरीके से उच्चारण किया जाता है, खा, गा और का। उदाहरण देख लेते हैं। सॉरी, गलत हो गया। खागे। जब ये शुरू में आएगा तो ये खा प्रोनाउंस करेगा, और ये जब बीच में आएगा तो गा करेगा, ठीक है। और ये अगर ये लास्ट में आएगा तो का करेगा। जैसे कि दूसरा देखते हैं, थिक। ये जब लास्ट में आ रहा है तो ये का प्रोनाउंस करेगा, ठीक है। खाई का मतलब होता है स्टोर,
दुकान, और थेक का मतलब होता है हाउस, घर। ठीक है, अगला देखते हैं। हम एक लाइन डालेंगे वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल। ये बन गया ना, ये ना प्रोनाउंस करेगा। ये तीनों जगह आएगा। हम आगे चल के देखेंगे किस तरीके से लिखने हैं, कैसे शब्द बनेंगे, लेकिन अभी इनका प्रोनाउंसिएशन करना सीख लो। ये जब तीनों में आएगा तो ये एक ही तरीके से साउंड करेगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। नून, नून का मतलब होता है आँख। जब ये शुरू में आ रहा है, मैं कैसे बोल रही हूँ नून, ये शुरू में आएगा चाहे लास्ट में आए, ये ना ही प्रोनाउंस करेगा। और ये बीच में आएगा, जैसे कि आनियो, आनियो का मतलब होता है नहीं। जैसे ही बीच में आ रहा है तो ये तब भी ना हो रहा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सी जैसा दिखने वाला, ये बन जाएगा हमारा था। इसको था भी बोलेंगे, बीच में आएगा द बोलेंगे, और लास्ट में आएगा तो ता बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से करना है। थारी, थारी का मतलब होता है पैर, और ब्रिज, पुल भी होता है इसका मतलब, और पैर भी होता है। ठीक है, शुरू में आ रहा है तो ये था प्रोनाउंस कर रहा है। अगर ये बीच में आएगा, जैसे कि फोदा, ये बीच में आ रहा है तो द आ रहा है फोदा। और ये लास्ट में आएगा जैसे कि फत्ता। इसको ता को मत देखो अभी आप, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना देखो, ये इतना वर्ड, ये लास्ट में आ रहा है तो ये था प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है, फत्ता का मतलब होता है टू रिसीव, किसी चीज़ को प्राप्त करना। ये है, हाँ मैंने इनका नाम तो बताया नहीं, इसको बोलेंगे खियोक, नियन, थीत, रियल। मैं इनके नाम लिख देती हूँ, नहीं तो आपको शायद समझ में ना आए। इस तरीके से आप देख के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया आपको समझाने के लिए, मेरी में तो खिचड़ी सी पक गई है। नियन, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से तो नियन थीत, यह है रियल। ठीक है, इसको बोलेंगे रियल। ये शुरू में आएगा तो रा प्रोनाउंस करेगा, और लास्ट में आएगा तो ला। यदि बीच में आएगा तब भी रा होगा। ठीक है, बीच में और शुरू में आएगा तो ये रा होगा, लास्ट में ला होगा। देखते हैं किस तरीके से होगा। रा, सॉरी गलत हो गया, रा दी हो, शुरू में आ रहा है। राडियो का मतलब होता है रेडियो, एकदम इंग्लिश जैसा ही है। शुरू में आ रहा है तो रा प्रोनाउंस कर रहा है, लेकिन अगर ये बीच में आ जाएगा जैसे कि नारा, तो भी रा ही करेगा। लेकिन अगर ये लास्ट में आ गया, जैसे कि लास्ट में आ जाएगा तो जैसे हानिल, हानिल का मतलब होता है आसमान। लास्ट में आ रहा है तो क्या मैं बोल रही हूँ, हाँ निल, हाँ निल, तो ला करना है ना, ला, तो ला आएगा। ठीक है, हानिल। अरे ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होगा, ये कहलाएगा थीगत। ठीक है, मैं यहाँ अगला देखते हैं। ये है मीम, ये डिब्बे जैसा, ये एस, आप इसको एस की तरह याद कर सकते हैं, रियल। ठीक है, इसको एक डिब्बे की तरह अपने दिमाग में बैठाना है, और और इसको आपको याद कर लेना है। ये है मीम, ये म प्रोनाउंस करेगा, मीम। इसको देखते हैं। माम, माम का मतलब होता है दिल, हार्ट। शुरू में आ रहा है चाहे लास्ट में आ रहा है, म ही प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, माम। अगर ये बीच में आएगा जैसे कि आमोंद, 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 आमोंद का मतलब होता है बादाम, आलमंड। इसको कहेंगे फियप,
एक लाइन डालेंगे वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, और बीच में फिर से एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको कहेंगे फियब। इसका देखते हैं फाबो। शुरू में देखेंगे और इसको बीच में देखेंगे तो ये फाबो, इधर मैं लिख ही देती हूँ। शुरू में आएगा तो फा, बीच में आएगा तो बा, और लास्ट में आएगा तो पा। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी था। तो इसको देखते हैं फाबो। फाबो का मतलब होता है इडियट, बेवकूफ़। फाबो शुरू में आ रहा है तो फा, और बीच में आ रहा है तो बा। ठीक है, और ये फ़ा के बारे में समझा दूँ। जो ये फ़ा है ना, जैसे कि हिंदी में फा, मेरे ख्याल से तो हिंदी में दोनों तरीके से बोलते हैं, फा और फा। जैसे बोलते हैं फल, फल, फल भी बोलते हैं और फल भी बोलते हैं। तो जो कोरियन में है ना, वो फल नहीं बोलना है। जैसे एफ वाला फ़ा निकलता है ना हमारे मुँह से, फ़ा, ये नहीं बोलना है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जो जब फ, थोड़ा इसको ना थोड़े स्ट्रॉन्ग करके बोलना है, फा, फा। जब बोलेंगे ना तो हमारे होठ आपस में दोनों ऐसे बंद हो जाएंगे, तब बोलना है फा, फा। ठीक है, इस तरीके से बोलना है, फा, फा। हाँ, एक और देखते हैं, फाप। फाप का मतलब होता है चावल, राइस। इसको हम खाना भी बोल सकते हैं, यानी कि फूड, और राइस भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोला जाता है। ठीक है, फाप का मतलब होता है, अभी जैसे कि लास्ट में आ रहा है तो ये क्या बन गया, पा, फाप। ठीक है, अगला देखते हैं। इसको गोले की तरह बनाना है, सर्कल की तरह। ठीक है, इसको बोलेंगे ईयुंग, ईयुंग। ठीक है, इसको बोलेंगे ईयुंग, ईयुंग, ईयुंग। जब ये साउंड, ये शुरू में आएगा और बीच में आएगा तो इसका कुछ साउंड नहीं होगा, बिल्कुल ज़ीरो। लेकिन अगर ये लास्ट में आएगा तो इसका साउंड होगा 응। यहाँ देखते हैं, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, 응। ठीक है, इस तरीके से 응, 응। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। जैसे देखते हैं अन्यम। अगर ये लास्ट में जैसे कि आ रहा है, जैसे कि यहीं देख लेते हैं अन्यम, ये शुरू में आ रहा है तो इसका कुछ साउंड नहीं है, डायरेक्ट हम कहाँ से बोल रहे हैं, आ से, अन्यम। और ये लास्ट में आ रहा है तो 응 आ रहा है, अन्यम। ठीक है, ये कहीं पे भी आ जाए लेकिन तो साइलेंट रहेगा, लेकिन अगर ये लास्ट में आएगा तो इसका साउंड ing आ जाएगा। ठीक है, इसका साउंड ing आ जाएगा, अन्यम, न्यों, न्यों, न्यों। ठीक है, अगला देखते हैं। पहले एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, मतलब एक उल्टे वाई की तरह बना देना आपको इसको, सिंपल याद करने का तरीका। ठीक है, ये है शियात, शियात। ये सा साउंड करेगा और श भी करेगा। इसको कहाँ का करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि शाम, ये शुरू में आ रहा है, शाम का मतलब होता है शाम का मतलब होता है 3 नंबर। ठीक है, अगर ये शुरू में आएगा तो सा कर रहा है, अगर ये बीच में आएगा जैसे कि फूसान, फूसान, अगर ये बीच में आएगा तो भी सा कर रहा है, अगर ये लास्ट में आएगा जैसे कि ओत, ओत का मतलब होता है कपड़ा, अगर ये लास्ट में आ रहा है तो ता साउंड करेगा। ठीक है, ता। और ये श जब करेगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ, बाकी आगे देखेंगे। श्याव, श्याव, इसके आगे ये वॉवल लग रहा है ना, इसकी वजह से इसका साउंड चेंज हो गया है, और इसको हम आगे चल के वॉवल वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से किसके आगे ये लगने से श बन जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझा दिया है। शावर का मतलब होता है शावर। ठीक है, आगे देखते हैं।
एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, और इसी की तरह इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा करते हुए लाइन को उल्टा वाई बना देना। आपको बस इतना याद रखना है कि उल्टा वाई बना देना है। इससे क्या जल्दी याद हो जाएंगे आपको शब्द। ये शुरू में आएगा तो छा करेगा साउंड, और बीच में आएगा तो जा, और लास्ट में आएगा तो ता। ठीक है, देखते हैं इसे। यहाँ देखते हैं, जिसकी छाप छे, नहीं ये नहीं आएगा, इस तरीके से लिखना है, गलती होगा। छाप छे, ठीक है। छापचे का कोई डिश होती है कोरियन में, उसको छापचे बोलते हैं। तो जब ये शुरू में आ रहा है तो छा साउंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये बीच में आएगा, जैसे कि छाता, हाँ छाता, इसके यहाँ आ रहा है बीच में। छाता का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, यानी कि ढूंढना, ठीक है। छाता का मतलब होता है ढूंढना। अगला देखते हैं। हाँ, मैंने तो बताया नहीं, जिसकी अगर ये जिसकी बीच में आएगा ना, इसी का ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ आ रहा है ना, इसका ये अलग हो गया, इसकी वजह से मैं आपको इसी को लेके बता रही हूँ। इसका मतलब ढूंढना होता है। छाजा, छाजा, ये बीच में आ गया ना तो ये छाजा बन गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरीके से ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इससे इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि शब्द को लेकर के। अगला देखते हैं। ये इसी की तरह बनाना है, ये ऊपर वाले की तरह एक लाइन खींचेंगे और फिर इसके साथ लगाते हुए उल्टा वाई बनेंगे। हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और, जैसे कि हमने पीछे वो देखा था ना, ये इसी की तरह बनाना है, ठीक है। इसको बोलेंगे, हाँ ये शियोत्ता, हाँ इसको मैंने बताया नहीं। और हाँ, जैसा मैंने ये बताया था, ये लास्ट में आ रहा है, यही मैंने आपको कहा था बीच में आ रहा है। बीच में नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, क्योंकि इस था को हम नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप, अभी इस था को हम नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ इसको देखेंगे, छाता। इसलिए मैंने इसको छाता बोला, ये सिर्फ छात होगा अभी के लिए, ठीक है। छात, दा को हम बाद में देखेंगे। तो जैसे लास्ट में आ रहा है तो ये क्या बन गया, ता, और ये यहाँ पे बीच में आएगा तो ये क्या बन गया, जा, छा जा, ठीक है। इसको कहेंगे जियत और इसको कहेंगे छियत, ठीक है। जियत और इसको कहेंगे छियत। छियत, तो छियत को देखते हैं कि किस तरीके से प्रोनाउंस होगा। ये शुरू में और बीच में आएगा तो ये छा ही रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ। लेकिन अगर लास्ट में आएगा तो ता बन जाएगा। देखते हैं, जैसे कि छांग, छांग का मतलब होता है खिड़की। जैसे शुरू में आ रहा है छांग, छा, तो शुरू में क्या हो रहा है। एक और देखते हैं, छोन छोनी, ये बीच शुरू में भी आ रहा है और ये लास्ट में, बीच, ये शुरू में भी आ रहा है और बीच में भी आ रहा है, तो ये दोनों तरफ छा साउंड करेगा, ठीक है। छोन छोनी का मतलब होता है, छोन छोनी का मतलब होता है धीरे धीरे। और एक और देखते हैं, कुत, देखो लास्ट में आ रहा है नहीं, तो ये ता बन जाएगा। कुत, कुत का मतलब होता है फूल, ठीक है, फ्लावर्स। अगला देखते हैं। ये बेसिक एस्पिरेटेड वर्ड्स, जिसमें मतलब कि अगर हम अपने मुंह के आगे हाथ लगा कर देखेंगे तो बोलेंगे खा। जैसे हम खा बोलते हैं ना, खा, तो कैसे मुंह से हवा निकलती है, लेकिन हम का बोलेंगे या गा बोलेंगे तो नहीं निकलेगी, वो नॉर्मल है। लेकिन जैसे खा बोलेंगे, घा बोलेंगे तो क्या निकलेगा, मुंह से हवा निकलेगी। तो बस वही वाले हैं,
हिंदी में तो इतना अच्छे समझ सकते हैं क्योंकि हिंदी में तो हैं ही शब्द, इंग्लिश में नहीं मिलते। इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत हो जाती है इंग्लिश वालों को। तो चलो देखते हैं। इसको बोलेंगे खियक। इसको बोलेंगे खियक। पहला देखते हैं। खाद्य। खाद्य खाद्य का मतलब होता है कार्ड। कार्ड, किसी भी चीज़ का कार्ड, ठीक है। अगला देखते हैं। इंक, ये बीच में आ रहा है और ये शुरू में भी आ रहा है, तो ये खा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लास्ट में आएगा ना तो का साउंड करेगा, का, ठीक है। जैसे कि फुवक, फुओक, फुओक। फुओक का मतलब होता है रसोई, किचन। अगला देखते हैं। ये बिल्कुल जो शुरू में देखा था ना हमने पहला, खियक, वो उसी का है, उसी के जैसा है, सेम टू सेम। बस इसमें एक लाइन और डल गई है, यहाँ एक और लाइन लग गई तो ये ऐसा बन गया, एस्पिरेटेड वाला, ठीक है। हाँ, मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी। जिसकी हमने शुरू में देखा था ऐसे एक लाइन डालते हैं, मैं सीधा लिख के बता, एक लाइन ऊपर वाली डालनी है, फिर एक नीचे वाली सीधे। लेकिन इसको लिखते लिखते ना ऐसे भी हो जाता है, ऐसे जैसे मैंने बताया, ऐसे ऐसे एक लाइन खींचेंगे फिर टेढ़ी हो जाएगी ऐसे लाइन। तो ये दोनों में से अलग नहीं है, ये एक ही है। क्योंकि जब मैंने शुरू में जब सीखा था ना तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी कि इस तरीके से मुझे लिखना चाहिए या इस तरीके से, कौन सा सही रहेगा। और ये एक ही है या कुछ अलग तो नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि आगे चल के कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये अलग अलग तो नहीं है। क्योंकि लिखते लिखते हमारा हाथ इस तरीके से चल जाता है, ठीक है। इस तरीके से शुरू में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर तो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो दोनों किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप। तो अगला देखते हैं। ये ई की तरह बनाना है हमें, ई की तरह। इसको बोलेंगे थियत, थियत, ठीक है। थियत, ये था साउंड करेगा और ये खा साउंड करेगा दोनों तरफ, बस लास्ट में का हो जाएगा ये, ठीक है। थियत। एग्जाम्पल देखते हैं। थादा। थादा, थादा का मतलब होता है टू राइड, किसी चीज़ की सवारी करना, ठीक है। शुरू में आ रहा है तो था, और ये बीच में आएगा जिसकी खुथ। खुथ, खुथ मतलब कोट, पहनने वाला कोट, ठीक है। और अगर ये लास्ट में आएगा जिसकी कित, कित, इसको बोलेंगे कित, कित, ठीक है। इस तरीके से साउंड आएगा कित। तो ये लास्ट में आएगा। कित का मतलब होता है कोई चीज़ की ख़त्म, जैसे पिक्चर में लिख के आता ना दी एंड, दी एंड लिख के आता है, बिल्कुल बस ख़त्म, वो है ये, ठीक है। कित, कित तक का मतलब होता है ख़त्म, लास्ट में आएगा तो तब बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है फियप। फियप, एक लाइन डालेंगे और हॉरिजॉन्टल, फिर दो वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे फियप। इसको बोलेंगे फियप। इसको भी वैसा ही वाला फा साउंड आएगा जैसे मैंने पीछे वाले में बताया भी आपको। इसकी पहले देखते हैं। फाइल, फाइल का मतलब होता है 8 नंबर। शुरू में आ रहा है तो फा साउंड करेगा, बीच में आएगा जिसकी आ, फा, थ, आफत। आफत का मतलब होता है अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। बीच में ये बीच में आ रहा है ना तो ये फ साउंड करेगा, और ये लास्ट में आएगा जैसे कि इप, लास्ट में आ रहा है तो इप का मतलब होता है पत्ता, लीफ, ठीक है। ये लास्ट में आएगा तो प साउंड करेगा। अगला देखते हैं।
ये है हियत। एक लाइन डालेंगे, फिर एक इसके नीचे लाइन डालेंगे और फिर इस तरीके से गोला बनाएंगे, सर्कल। ये बन जाएगा हियत। हियत। ये ह साउंड करेगा, ह। शुरू में और बीच में ह करेगा, लेकिन लास्ट में ये कुछ भी साउंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि शुरू में आएगा तो ये ह साउंड करेगा क्लियर, लेकिन जब ये बीच में आएगा तो ये क्लियर साउंड नहीं करेगा। जैसे कि हम आगे आगे देखेंगे किस तरीके से साउंड करता है। और लास्ट में आएगा तो ये साइलेंट ही रहेगा, ये हाँ, ठीक है। होंजा साउंड का, चलो देखते हैं। जैसे ये लिखा है मैंने होंजा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, थेयोंग। ये किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, जैसे कि थेयोंग, थेयोंग। इसमें योंग आ रहा है, लेकिन जब हम एक साथ बोलेंगे थेयोंग, तो इसमें थेयोंग बोलेंगे तो इसका ऐसा लगेगा थेयोंग। जैसे मैं हिंदी में लिख के दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से, ठीक है। बोला ऐसे ही बोला जाता है थेयोंग, लेकिन साउंड ऐसा लगता है कि उसमें ह साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन आपको बोलना है थेयोंग, थेयोंग, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में आता है तो इसका साउंड नहीं आता। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, एक देख लेते हैं। जैसे ये छोथा, इसका मतलब होता है पसंद करना। हुंजा का मतलब होता है, ये मैंने ऊपर लिखा है, अकेला। और छुत्था का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। इसको था को हम बाद में देखेंगे, सिर्फ इसको देखिए, छो। जैसे मैं बोल रही हूँ छो, इसमें हा की जो लास्ट में आवाज़ है वो नहीं आ रही है, क्योंकि लास्ट में आ रहा है। खाली हमें कितनी आवाज़ आ रही है इसमें, हो, छो, ठीक है। आगे आगे जैसे डिटेलिंग में देखते चले जाएंगे, अभी आप बस इतना समझ लीजिए। अब देखते हैं डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट कैसे होते हैं? ये शुरू में हमने वो ख देखा था, इसको हम 2 बार लिखेंगे, इसलिए इसको डबल कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इसको इसके आगे हम लिखा देंगे सांग खियोक, सांग खियोक, ठीक है। सांग खियोक। बस ये डबल वालों के आगे, सबके आगे सांग लग जाएगा। और जो पीछे जैसे हमने देखा था, पीछे हमने देखा था, नाम बिल्कुल वैसे रहेंगे, ठीक है। सांग खियोक। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। थुक, थुकोप्ता, थुको उपता, थुकोप्ता। थुकोप्ता का मतलब होता है थिक, गाढ़ा, ठीक है। थुकोप्ता। जैसे कि मैं बोल रही हूँ थू को, इसका साउंड क्या आ रहा है, का। ये थोड़ा वैसा वाला है, ये का साउंड करेगा। ये तीनों जगह एक जैसा ही साउंड करेगा, किधर भी आ जाए का ही साउंड करेगा, ठीक है। इसका साउंड बदलेगा नहीं, और कहीं बदलेगा तो मैं उसको आगे देखती हूँ वीडियो में, मैं बता दूँगी कहीं अगर ये चेंज होता है तो। लेकिन नॉर्मली ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है, कहीं भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जो ये डबल वाले होते हैं, का साउंड करेगा ये, लेकिन इसको थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग बना करके बोलना है, थुक्कोप्ता। अगला देखते हैं। जैसे हमने पीछे सी जैसा वो देखा था, थियत, वही है ये, लेकिन इसको 2 बार लिखेंगे तो ये सांगथियत हो जाएगा। इसका साउंड ता आएगा, इसको भी थोड़े स्ट्रॉन्ग करके बोलना है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं। तालगी, तालगी, ठीक है, तालगी। फियप देखा था ना हमने, फियप, उसी को 2 बार लिखना है हमें। ये कहलाएगा पा। इसको देखते हैं, जैसे कि पाल्डी। पाल्डी का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। पाल्डी, पाल्डी। अगला देखते हैं। जो एस बताया था मैंने आपको, वही एस 2 बार लिखना है, शियोत।
सांख्यक, 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 सांख्यक देखेंगे। साता, साता, साता का मतलब होता है सस्ता। साता, साता का मतलब होता है सस्ता। अगला देखते हैं। कहीं भी मैंने आपको जैसे बताया, कहीं भी आ जाए, इनके प्रोनाउंसिएशन, इनका जो साउंड है एक ही रहेगा, क, ता, पा, सा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये लास्ट है जो हमने देखा था ना पीछे, जा, जिसको मैं जियत बोल रही थी। जियत, जियत को हम दो बार लिखेंगे, ये हो जाएगा संजियत। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका साउंड हो जाएगा चा, जिसकी चादा, चादा। ठीक है, चादा का मतलब होता है नमकीन, यानी कि सॉल्टी। ठीक है, चादा। जैसे तरीके से मैंने आपको बताया ना शब्दों को किस तरीके से, जिसकी एक लाइन लगा करके उल्टा वाई बना करके आपको इसको याद रख लेना है। जैसे कि इसको सी की तरह याद रख लेना है, इसको तो खैर सिंपल ही है, इसको उल्टा वाई बना देना है, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जल्दी से याद हो जाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि हमने ये हा देखा था, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे एक ऊपर ऐसे लाइन आएगी इसके ऊपर, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक लाइन डालेंगे, फिर इसके नीचे एक और लाइन, और फिर ये गोला, यानी कि सीधे सीधे ये है। ये ऊपर वाली लाइन है, इसको हम खड़ी भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से फ्लैट भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और ऐसे ही छा में, जैसे ऐसे, ठीक है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों में। लेकिन जब हम ज़्यादातर हाथ से लिखते हैं तो ऐसे वाला इजी होता है, लेकिन आप चाहें तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी आपको जैसा इजी लगे। ठीक है, आज हमने सारे कॉन्सोनेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ रह गया है मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और कोई और कोरियन सीखना चाहता है तो आप उसको ही शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ऐसे ही और भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अगले हफ्ते इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से याद कीजिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, और अपना ख्याल रखिए। अन्यं केसेया।